हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, साथ ही अपने पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 2.2 को करने वाले हैं। इससे पहले प्रश्नावली 2.1 का और बहुपद के थ्योरी का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों, स्कूल और ट्यूशन दोनों दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके और मुझे और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी कि द्विघात बहुपद का हमें शून्यक भी ज्ञात करना है और उसका क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक निकालने के बाद हमें क्या करना है, उसके शून्यकों और गुणांक के बीच जो संबंध होता है उसकी भी हमें क्या करनी है, जांच करनी है। परीक्षा में दो टाइप के प्रश्न पूछते हैं। यदि मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन बोला कि x² - 2x - 8 का शून्यक ज्ञात करें, तो केवल हम इसका शून्यक ही ज्ञात करेंगे। लेकिन वही प्रश्न बोला x² - 2x - 8 का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करें, तब हम वहां तक बनाएंगे। तो चलिए, अपने पहला प्रश्न है हमारा x² - 2x - 8। एक का एक नंबर हमारा है x² - 2x - 8। तो x² - 2x - 8, तो इसे क्या बनाएंगे, माना px बराबर 0। इसे हम px मानेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, x² - 2x - 8 बराबर 0। अब इसमें से हमारा 8 क्या है, अचर पद है, और बनाने के लिए क्या करते हैं, इस अचर पद को x² के गुणांक से गुना करते हैं। तो x² का गुणांक अभी कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है। यानी कि 1 हमारा x² का गुणांक है और 8 हमारा अचर पद है। तो 1 में -8 से यानी कि गुना करके हमें -8 लाना है। इसे इस तरह तोड़ना है कि गुना करके -8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर हमें क्या आ जाए, -2 आ जाए। तो चलिए इसको बनाते हैं 8। यानी कि 4 से 2 घटाएंगे तो हमारा -2 आ जाएगा और 4 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, x² - 4x + 2x - 8, 4x + 2x - 8। अब माइनस में 4 लिखेंगे तभी तो हमें माइनस में 2x आएगा। अगर आप यहाँ पे प्लस में 4 लिखते हैं इस तरह, 4 - 2, तो 4 में से 2 घटाने पर हमें प्लस में 2 आ जाएगा। लेकिन हमें प्लस में 2 नहीं लाना है, माइनस में 2 लाना है, इसलिए हमने -4 से +2 घटाया तो हमें क्या मिलेगा, -2। इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। अब हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन वैसी संख्या लेते हैं जो दोनों में हो। इसमें x है, इसमें भी x है, तो हम x कॉमन ले सकते हैं। अब x कॉमन लिए तो x से x कटा तो हमारा x बचा और इसके आगे प्लस माइनस तो माइनस। अब x से x कटा तो हमारा क्या बचा, 4। अब यहाँ पे जो चिन्ह रहे वही चिन्ह हमें क्या करना है, उतार देना है। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले तो 2 और 8, तो हमारे 2 के पहरा में दोनों आएगा, x कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि इसमें तो x है और इसमें x नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे x कॉमन नहीं लेंगे। तो 2 से 2 हमारा कट गया, क्या बचा, x प्लस माइनस 2 से 8 कितने मर्तबा कटा, 4 मर्तबे में। अब एक और बात, जब भी बनाएंगे तो हमारा x - 4 यानी कि ये वाला जो भी भाग होगा वो हर प्रश्न में सेम ही होगा। अगर आपका सेम नहीं होता है, समान नहीं होता है, तो समझ जाइए आपने कहीं ना कहीं गलती किया है। अब इसमें क्या करेंगे, x - 4 ये समान वाला में से 1 लिखेंगे और ये जो बाहरी है उसमें से 1 लिखेंगे। तो x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। प्लस के उस तरफ जाएगा तो हमारा क्या, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और माइनस है तो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा शून्यक हुआ। तो वही प्रश्न अगर केवल शून्यक के लिए कहता तो हम यहीं तक बनाते, लेकिन इस प्रश्न में आपको शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध भी स्थापित करना है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, आगे बनाएंगे जांच कैसे करेंगे, तो लिखेंगे हमारा प्रश्न है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले इसमें a पहचानेंगे, a, b और c। तो a, b, c कैसे पहचानते हैं,
जैसे हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, आपको बेसिक पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। यानी कि एक्स स्क्वायर का आगे जो गुणांक होता है वो हमारा ए होता है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक है, कुछ नहीं है तो एक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद जो एक्स का गुणांक होता है वो हमारा क्या होता है, बी होता है। एक्स का जो गुणांक होता है वो हमारा क्या होता है, बी होता है। तो यहाँ देखिएगा एक्स का गुणांक क्या है, -2, तो हमारा बी हो जाएगा -2। और जिसमें कोई चर पद नहीं रहता है वो हमारा क्या होता है, सी होता है। तो ये देखिए इसमें कोई चर मतलब ABCD वाला, तो इसमें कोई चर नहीं है तो यही हमारा क्या हुआ, सी हुआ। तो सी हमारा क्या हो गया, -8। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/e। और ये अल्फा बीटा क्या होगा, जो हम शून्यक निकालते हैं तो एक हमारा अल्फा होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, बीटा होता है। तो अल्फा और बीटा को क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे, 4 जोड़ 2 और -b, तो माइनस हमारा फॉर्मूला का, और 2 में भी क्या है, माइनस है। और ये हमारा हो गया 1, 4 में 2 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा हमारा, अच्छा यहाँ पे एक माइनस में है तो 4 प्लस, और ये हमारा 2 किस में है, माइनस में है। 4 प्लस माइनस, माइनस हमारा 2 हुआ, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और 2 में, अब 4 में से 2 गया, क्या बचेगा, 4 में से 2 गया तो हमारा 2 बचेगा, और यहाँ 1 में 2 से भाग करेंगे, 2 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे। इंटू मतलब गुना करना है, तो इसको क्या होता है, c/a फॉर्मूला होता है, 4 गुने -2, तो c हमारा है -8, और ये हमारा है 1, प्लस माइनस गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -8, और 1 में -8 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, -8। आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 4s² माइनस 4s प्लस 1। हमारा अगला प्रश्न है 4s² माइनस 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1 है, दोनों को गुना करना है। तो गुना करके हमें 4 लाना है, और जोड़ घटाव करके हमें क्या लाना है, माइनस में 4 लाना है। तो देखेंगे 4s² माइनस 2s और -2s, 2 और 2 जोड़ेंगे तो माइनस में 4, और 2 और 2 गुना करेंगे तो हमारा प्लस में 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ करेंगे हम 4 तो कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि 4 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 2 हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 2 और 4 है तो 2 के पहरा में भी 4 आता है, यानी 2 कॉमन लेंगे तो दोनों का हो जाएगा। तो 2 और 2s इसमें है और 1s इसमें है, तो 1s कॉमन हम ले सकते हैं। अब 2 से 4 कितने मरतबे कटा, 2 मरतबे, 1s से 1s कट गया तो क्या बचा, 1s, प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 1 मरतबे में, और s से s भी हमारा 1 मरतबे। क्या बोले थे, यहाँ जो चिन्ह रहे वही हम लिख देंगे। अब यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 1 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 से 2 मरतबे कटेगा, और s भी 1s मरतबे ही कटेगा, माइनस प्लस माइनस, और 1 से 1 मरतबा कटेगा। फिर देखिए हमारा ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब ये हमारा क्या है, सही है। 2s माइनस 1, और इस साइड में से 1 लिखेंगे, 2s माइनस 1, तो इसका क्या आ जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर, माइनस में है, इस पर आएगा तो प्लस में, और ये गुना में है तो इस पर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इधर भी हमारा 2s माइनस 1 बराबर 0, और ये बराबर के इस तरफ आएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा, और ये गुना में है, इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो हमारा a हो गया 4, b हो गया -4, और c हो गया 1। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो अल्फा बीटा मतलब ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, 1/2 और 1/2, माइनस b हमारा हो गया 4, माइनस फार्मूला का भी है और इसमें भी है, और ये हमारा हो गया 4। अब इसे इधर भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 2, 1 जोड़ 1 यानी कि 2/2, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4/4, 4 से 4 हमारा कट गया 1, यहाँ 2 से 2 कट गया, हमारा क्या आया 1,
यानी दोनों तरफ हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो c/a, तो गुणनफल मतलब दोनों को क्या करना है, गुना करना है। c हमारा है 1 और ये है 4, इसको गुना कीजिएंगे 1/4 और इसको भी गुना करेंगे 1/4। आप स्क्रीनशॉट ले लें। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और तो समझ में आया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। हमारा तीसरा प्रश्न है 6x² माइनस 3x माइनस 7x। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो ये क्या है, हेर फेर करके आपको फंसाने के लिए दे दिया है, लेकिन हम लोग क्या है, नहीं फंसने वाले हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसे सरिया लेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये हमारा क्या हो गया, सीधा हो गया। अब हमें गुना करके 6 तेरी 18 लाना है, इसको गुना करके माइनस में 18 लाना है, और इस 7 को इस प्रकार तोड़ना है कि हमें जोड़ घटाव करके क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 9 और 2 6x² माइनस 9x में से प्लस 2x घटाएंगे तो हमारा माइनस में 7x आ जाएगा, और ये हमारा हो गया माइनस का 3। अब 6 और 9 है तो 3 के पहरा में दोनों आ जाएगा, और x कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 से 6 कटेगा 2 मरतबे, 1x से तो 1x। अब ये हो जाएगा हमारा 3, x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 और 3 एक ही के पहरा में आएगा, तो 1 से 2x को भाग करेंगे तो हमारा 2x प्लस माइनस माइनस का 3। अब इस 2x माइनस 3 और ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 1, तो 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x ये प्लस में है, इधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, और ये गुना में है तो इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब 2x बराबर 3 और x बराबर हमारा 3/2। अब हमें शून्यकों की क्या करना है, जांच करना है। तो लिखेंगे जांच 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो a हमारा हो जाएगा 6, b हो जाएगा माइनस 7 और c हो जाएगा हमारा माइनस 3। अब अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस b/a, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2 जोड़ माइनस 1/3, इधर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 7/6। अब इधर क्या होगा, 3 और 2 का लघुत्तम हमारा 6 हुआ, 3 के पहरा में 6 3 मरतबे 9, और यहाँ पे प्लस और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 2, तो यहाँ क्या माइनस माइनस प्लस 7/6, और यहाँ 9 प्लस माइनस हमारा क्या होगा, माइनस। अब 9 में से 2 गया हमारा क्या हो जाएगा, 7/6 और 7/6। अब एक तो निकल गया, दूसरे के लिए जगह नहीं है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब निकालना है हमें क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो c/a, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि हमें क्या करना है, गुना करना है शून्यकों का। 3/2 गुने माइनस 1/3, तो c हो गया हमारा -3 और ये हो गया हमारा 6। अभी कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर बचा हमारा -1 और नीचे बचा 2। इधर भी इसको भी काटेंगे तो -1 मरतबे 2 मरतबे -1/2। आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आ रहा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 1 का 4। 1 का 4 में क्या है, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। इसे क्या बनाएंगे, इसे यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 4 और u, तो 4 और u कॉमन ले लिए तो हमारा क्या बचा, 4 से 4 कट गया, केवल u बचा और यहाँ पे 2 बचा। इधर क्या है, शून्य है। अब यहाँ पे एक शून्यक हमारा हो जाएगा u प्लस 2 और एक शून्यक ये हो जाएगा 4u बराबर 0। तो ये गुना में है, उधर जाएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, भाग में। तो एक हमारा आया 0 और एक हमारा आएगा -2। अब क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस पहले लिखेंगे 4u² माइनस 8u, तो a हमारा हो गया 4, b हमारा हो गया -8 और c हमारा क्या हो गया 0। 0 कैसे हुआ कि यहाँ पे जो स्क्वायर का गुणांक होता है वो
a होता है, और जो जिस पर एक घात रहता है उसका गुणांक हमारा b होता है, और जो अचर पद के रहता है यानी कि जिसमें कोई ABCD वाला नहीं रहता है वो हमारा c होता है। तो ABCD वाला तो कोई है ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो चलते हैं, अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस b बटा a। तो अल्फा बीटा यानी कि इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। माइनस b हमारा 8 हुआ और ये हमारा 4 हुआ। -2 में शून्य जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, -2 आएगा, और 4 को 8 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -2 आएगा। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, मतलब कि c बटा a। तो अल्फा इंटू बीटा यानी इसको क्या करना है, गुना करना है। तो c हमारा हो गया 0 और ये हमारा हो गया 4। 2 में 0 से गुना करेंगे हमारा 0 आएगा, इसमें भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, टी स्क्वायर माइनस 15। इसे क्या बनाएंगे, टी स्क्वायर माइनस में है, इधर भेजेंगे तो ये हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में। अब स्क्वायर जैसा ही हटता है तो इधर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, और यहाँ प्लस माइनस का मतलब हुआ एक बार टी किस में, प्लस में, और एक बार ये √15 माइनस में। अब चलते हैं, हम जांच करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसमें हमारा a हो गया 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, और इसमें हमारा b क्या हो गया, 0। b कैसे 0 हुआ, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही ना हमारा व्यापक रूप होता है। तो x स्क्वायर के आगे का 1 होता है और x के आगे का b होता है, तो इसमें तो एक घात वाला है, ये नहीं है। ये हमारा क्या है, 15, ये हमारा तो c है, तो हमारा c क्या हो जाएगा, -15। आपको अभी बारिश हो रही है तो बारिश का आवाज़ जा रहा होगा, इसके लिए तो हम प्राकृतिक में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, तो जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। -b हमारा 0 है और ये हमारा 1 है। अब √15 प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, जो प्लस माइनस में रहता है क्या हो जाता है, कट जाता है, 0 में 1 से भाग दिया जाएगा, 0 आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c बटा a, तो हमारा क्या हो जाएगा, √15 गुने माइनस का √15, माइनस का √15, और ये है हमारा 15 बटे 1। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, और स्क्वायर से हमारा क्या हो जाता है, रूट कट जाता है। तो ये हम भाग देंगे तो 15 आएगा, और ये भी हम भाग देंगे तो क्या आएगा, -15 आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। बाहर बारिश हो रही है, इसकी आवाज़ आपको सुनने को मिल सकती है। अब प्राकृतिक को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए आप बारिश की आवाज़ पर ध्यान ना दें और अपने पढ़ाई की ओर बढ़ते चलें। बोर्ड में जगह नहीं है, इसको मिटाते हैं। हमारा 1 नंबर का आखिरी सवाल है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये हमारा क्या है, 1 नंबर का आखिरी सवाल है। तो अब हमें गुना करके क्या लाना है, माइनस में 12 लाना है, और 11 ऐसे जोड़ना घटाना है कि 1 आ जाए। तो 4 और 3 पकड़ेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3x में से अगर हम -4x घटाते हैं तो हमारा माइनस में x आ जाएगा, और गुना करने पर 4 के 12 भी हमारा आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 है तो 3 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो हमारा बच जाएगा केवल x, और यहाँ बचेगा 1। कहे थे जो यहाँ पे रहे उसी को क्या करना है, कॉमन लेना है। 4 है तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं, माइनस से 4 से 4 कटा, हमारा x बचा, माइनस प्लस और 1, ये हमारा हो गया 3x प्लस 3x माइनस 4, और ये हो गया x प्लस 1। 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो हमारा माइनस में 3x 4 और x हो जाएगा 4/3। अब इसकी क्या करना है, हमें जांच करनी है। अब जांच करनी है तो क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो a हमारा हो गया 3, b हमारा हो गया -1 और c हमारा हो गया 4। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा,
माइनस बी बटा ए। तो अल्फा बीटा यानी दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 4/3 जोड़ -1 और माइनस बी हमारा -1, इसमें भी माइनस है और फार्मूला में भी माइनस है। ये हमारा हो गया 3। अब इसको बनाएंगे 3 और इसके एक एलसीएम हमारा 1 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 प्लस का 3, यह हो जाएगा हमारा माइनस प्लस 1/3। अब इसको बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 1/3 और 1/3। अब निकालना है हमें अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो c/a। अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों को क्या करना है, गुना करना है। 4/3 गुने -1। c हमारा हो गया 4 और a हमारा हो गया 3। अब इसको गुना करेंगे, c हमारा -4 है, -4। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/4 में माइनस से गुना होगा तो -4 और 3 का 3, ये भी हो गया हमारा -4/3। तो आशा करता हूँ कि आपको पहला प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको यदि कोई प्रश्न दिक्कत होता है तो आप हमें 7004349995 पर कॉल करके उसके बारे में समझ सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। यानी कि हमें द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें क्या दिया है, दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 1/4 हुआ और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या हो गया -1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हो गया -1 हो गया। अब इसको बहुपद निकालेंगे, बहुपद। तो बहुपद का क्या फार्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 है। तो x² माइनस 1/4x प्लस माइनस हमारा 1, यही हमारा बहुपद है। आंसर में आपको क्या किया होगा, इसका भिन्न का जोड़ बनाया होगा। तो उसके लिए कोई बात नहीं, आप इतना तक भी बनाते हैं तो आपका ये क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी आप भिन्न का जोड़ भी बना सकते हैं या छोड़ सकते हैं। 2 नंबर पर ये पहला था। 2 नंबर में हमारा दिया हुआ है √2 और 1/3। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और ये अल्फा इंटू बीटा। तो क्या लिखेंगे, दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद बराबर हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² फार्मूला का माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 है, √2 है और अल्फा प्लस बीटा √2 था, अल्फा इंटू बीटा हमारा 1/3 है। तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब बोर्ड में तो जगह नहीं है, इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर, 1 और 1। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा हो गया 1 और अल्फा इंटू बीटा हमारा भी हो गया 1। और बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² फार्मूला का -1 x प्लस 1, तो x² माइनस x प्लस 1। 4 नंबर प्रश्न हमारा 4 नंबर था। ये प्रश्न हमारा क्या था, 4 नंबर था। अब हमारा क्या होगा, 3 नंबर प्रश्न होगा। 3 नंबर प्रश्न है हमारा 0 और √5। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √5। तो बहुपद क्या हो जाएगा हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस 0 इंटू x प्लस √5। अब x² किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर क्या आता है, 0 ही आता है, प्लस √5। अब इसको जोड़े उड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस का √5। अब हमारा 5वां नंबर प्रश्न है। 5वां हमारा -1/4 और
1/4। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो गया 1/4 माइनस का और अल्फा इंटू बीटा 1/4 प्लस का। तो बहुपद हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² फार्मूला का माइनस 1/4 x प्लस 1/4। तो x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4। अब हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, 4 और 1। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा हो गया 4 और अल्फा इंटू बीटा हमारा हो गया 1। तो बहुपद हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है 4 और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है 1 है। तो बहुपद हमारा तैयार हुआ -4x प्लस 1। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हमें पूरा प्रश्नावली को खत्म करना था। तो आप क्या करें, इस अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।